बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सूरज नाम का एक बुजुर्ग किसान रहा करता था। समय का यह चक्र एक न एक दिन सभी को घेर ही लेता है। अब तो मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। हाँ, ये तो है। और मुझे तो लगता है कि जैसे तुम समय के पहले ही बूढ़े हो गए हो। और मुझे देखो, मैं तो अभी पूरी जवान हूँ। हाँ हाँ, ये तो है, तुम अभी बहुत जवान हो। और मुझे देखो तो मैं तो अभी से बूढ़ा हो चला हूँ। सूरज अपने खेत के लिए निकल जाता है और सरोज भी अंदर चली जाती है। सूरज अपने खेत के रास्ते में जा ही रहा होता है कि तभी उसको अपना एक दोस्त मिलता है। अरे सूरज, किधर को जा रहे हो भाई? खेतों का थोड़ा काम बचा था तो सोच रहा था उसको पूरा कर लेता हूँ। सूरज, तुम बहुत कमजोर हो चुके हो और तुम्हें पता है यह जो तुमने जवानी के दिनों में जी तोड़ मेहनत की है ना, यह उसी का नतीजा है। हाँ भाई, यह तो सही कहा तुमने। मुझे उस समय आराम करना चाहिए था और समय समय पर अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए था। पर अब क्या, समय तो निकल गया। हाँ, पर तुमने इतना धन जो जोड़ लिया है तो अब क्यों इतनी मेहनत करते हो? अब तुम आराम करो। हाँ, सही कहा तुमने। अब मैं बस यह आखिरी खेती करूँगा और उसके बाद खेती करना बंद कर दूँगा। चलो भाई, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। सूरज वहाँ से जाने लगता है, तब प्रकाश अपने मन में बोलता है, हाँ हाँ भाई, चले जाओ। और मैं भी जाता हूँ भाभी जी के पास, बहुत दिन से बात नहीं हुई उनसे। सरोज, तुम इतनी दुखी क्यों होती हो? भाग्य का लिखा कोई बदल सकता है क्या? जो जैसा है उसी में खुश रहे। और जितना सोचेगी तो उतना दुखी होगी। हाँ, तुम तो ऐसा कहोगी ही। तुम्हारे पतिदेव हट्टे कट्टे जो हैं और तुम दोनों बहुत खुश भी हो। यहाँ तो यह समय के पहले ही बूढ़े हो चले हैं। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। फिर भी तू दुखी मत हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। दोनों बैठकर बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर प्रकाश आ जाता है। नमस्ते भाभी जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बैठे ही हैं, बातें कर रहे हैं। तुम बताओ, कहाँ से आ रहे हो? मैं ऐसे ही घूमने निकला था, आप दोनों दिख गई तो सोचा हालचाल पूछ लूं। हालचाल ना पूछो भैया, बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ भाभी जी? ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो मुझे सूरज भैया मिले थे, रास्ते में खेत जा रहे थे। हाँ, उनको काम के अलावा और कुछ दिखता ही कहाँ है। बिमला बहन, मैं जाती हूँ, बातों बातों में भूल ही गई कि घर में बहुत काम पड़ा है। फिर मिलती हूँ आपसे। सरोज अपने घर जाती है और घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं खेती का काम नहीं करूँगा। यह काम मेरा आखिरी है। अब बस मैं घर में आराम करूँगा। अरे, अब क्या मतलब काम बंद करने से? अब तो तुम कोई काम के भी नहीं बचे और तुमने मेरी भी जवानी खराब कर दी। सूरज बहुत थका था, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। पर सरोज, जिसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह खुद से बातें करने लगी। पता नहीं कहाँ से मेरे माता पिता ने इस बूढ़े आदमी से मेरी शादी करा दी। शादी वाले कोई सुख तो इसने मुझको दिए ही नहीं। यह आदमी मुझे बस पैसा पैसा करता है। तो पैसे से क्या होता है? एक औरत को पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। दिन रात बस काम 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 करके इतना पैसा जोड़ लिए हैं, पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसे का। और देखो क्या आराम से सो रहे हैं। यहाँ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है। सरोज बातें तो खुद से कर रही थी, पर एक चोर जो उनके घर के बाहर खड़ा था, वह सरोज की सारी बातें सुन रहा था। अरे, यह औरत तो अपने पति से बहुत परेशान है और इसके पास पैसा भी बहुत है। तो क्यों ना मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसा दूं, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अब वह चोर सरोज का पीछा करने लगा और उससे बात करने का कोई बहाना ढूंढने लगा। अरे वाह भाभी जी, सब्जियां लेने का तो आपको बहुत अच्छा अनुभव है। हाँ, वैसे आप कौन है? आपको 2-3 दिन से देख रही हूँ मैं।
अब मैं आपको अपनी क्या बताऊं, मेरी भी एक पत्नी थी। हम दोनों बहुत खुश थे, पर एक लंबी बीमारी के कारण वह मर गई और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। आपकी पत्नी मर गई इसलिए आप अकेले हो, और एक मैं हूँ जिनके पति होने के बाद भी मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। पर ऐसा क्यों? मेरे पति अब बूढ़े हो चले हैं और वो मुझे वह खुशी नहीं दे पाते जो मुझे चाहिए। मेरा जीवन तो जीते जी नरक ही है समझो। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। हालांकि जीवन बहुत बड़ा है और आप चाहो तो मैं आपके जीवन में रंग भर सकता हूँ। अच्छा, पर वो कैसे? यदि आप चाहो तो मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ और उसके बाद फिर अपना जीवन अपन खुशी खुशी जिएंगे। आप यह क्या बकवास कर रहे हो? आप मेरा पीछा करना छोड़ दो। और इसके बाद सरोज वहाँ से चली जाती है। रात में सरोज जब सो रही थी तो वह उस समय उसी चोर के बारे में सोच रही थी। वह आदमी कह तो सही रहा था, मैं यदि उसके साथ रहूंगी तो वह मुझे बहुत खुश रखेगा। और अब ये बुढ़े हो चुके हैं और कल के दिन मान लो यदि यह मर गए तो फिर तो मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा ना। अगले दिन सुबह होते ही सरोज उसी चोर से मिलने के लिए पहुंच जाती है। मैं रात में तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, तुम्हारा कहना सही है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। और तुम बस एक काम और कर लेना कि उस बुड्ढे के पास से थोड़ा धन और जीवर लेते आना, जिससे हमारा जीवन आराम से कट सके। हाँ हाँ, यह भी कोई कहने की बात है क्या? वह तो मैं साथ में लेकर आऊंगी ही। रात में सूरज गहरी नींद में सो रहा था और तभी सरोज घर से जेवर और पैसे लेकर एक बड़े बैग में निकल पड़ी। चोर अब यह सोच रहा था कि कैसे सरोज से पीछा छुड़ाऊं और यह बैग उससे हथिया लूं। और तभी चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है, जिसको देखकर चोर को एक उपाय सूझता है। इस नदी को पार करने के बाद हम दूसरे गांव में पहुंच जाएंगे और फिर वहां अपना नया जीवन चालू करेंगे। पर यह नदी बहुत गहरी है और मैं तुम दोनों को एक साथ नदी पार नहीं करा सकता, इसलिए मैं अभी यह बैग लेकर जाता हूँ और बैग को उस पार कर देता हूँ और उसके बाद मैं तुमको लेने आ जाऊंगा। सरोज उस चोर के षड्यंत्र को समझ नहीं पाती और इसलिए वह बैग उस चोर के हाथ में थमा देती है और चोर उस बैग को अपने कंधे में रखता है और नदी पार करने लगता है। सरोज वहीं नदी के किनारे खड़े होकर उस चोर का इंतजार करती रहती है, पर वह चोर वापस लौटकर नहीं आता। यह मैंने कैसी मूर्खता कर दी है, यह आदमी तो लौटकर ही नहीं आया। यह पक्का कोई चोर है जो मेरे सारे जेवर और पैसे लेकर भाग गया है। पर अब मैं क्या करूं? मैं अब घर जाकर जल्दी से सो जाती हूँ, जिससे मेरे पति को कोई शक न हो और सुबह उठते ही मैं चोरी का बहाना बना दूंगी। यह मैंने कैसी मूर्खता कर दी है। मैंने अपने पति के साथ विश्वासघात किया, उसका मुझे यह अच्छा फल मिला है। अब सुबह भी होने वाली है, मैं जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ। सुबह जब सूरज उठता है तो उसका सारा घर बिखरा पड़ा था और उसकी तिजोरी में से भी पैसे गायब थे। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, आज मुझे समझ में आया कि ज्यादा धन संग्रह करना भी अच्छी बात नहीं। यह मैंने कैसी मूर्खता की जो इतना धन मैं अपने घर में रखा था। पर कोई बात नहीं, जो चोर यह धन ले गया है वह तो मेरे सारे धन का क्षण मात्र ही था, क्योंकि मैं अपना ज्यादातर पैसा तो साहूकार के पास ही रखा रहता हूँ। इसलिए इस चोरी से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बस यह था कि मैंने ज्यादा धन घर में रखा, यह मेरी गलती थी। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर सरोज का मन हल्का हो गया, पर
उसके किए पर उसको पछतावा तो था ही।